जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही बड़ी है और इस जानकारी ने, इस अपडेट ने कहीं ना कहीं सबके मन में बहुत ही बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। चाहे वो पंचायत सहायक हो या फिर सफाई कर्मचारी हो या फिर रोजगार सेवक हो या फिर गांव के ग्राम प्रधान हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अपडेट सभी जगहों के लिए नहीं है, लेकिन जहाँ के लिए है वहाँ चिंता का विषय है और सभी को ये अपडेट जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये उनके यहाँ होता है तो फिर वो इस जानकारी को किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और किस विषय पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों 250 प्रधानों की प्रधानी खत्म होगी, यानी कि 250 ग्राम पंचायतें अब नगर पंचायत में विलीन हो जाने वाली हैं। कई नगर पंचायतें बनने वाली हैं। जो पुरानी नगर पंचायतें हैं उसमें कुछ पंचायतें विलीन हो जाने वाली हैं, यानी कि उसी में समा जाने वाली हैं। यानी कि अब 250 जो ग्राम पंचायत हैं वो अब नगर पंचायत में चली जाएंगी, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान का पद सीधा खत्म हो जाने वाला है। अब रही बात दोस्तों, ये पॉइंट की बात ये है कि इसमें सीधा सीधा ये भी देखने को मिल रहा है कि उसमें लिखा है पंचायत भवन पर ताला लटक जाएगा, यानी कि पंचायत भवन बंद हो जाएंगे, नहीं खुलेंगे। जब पंचायत भवन नहीं खुलेंगे तो फिर पंचायत सहायक क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत में जो भी कर्मचारी हैं, पंचायत सहायक हो गए, रोजगार सेवक हो गए, जो मनरेगा के मजदूर हैं वो हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इनका क्या होने वाला है। ये जो भी सफाई कर्मचारी से लेके पंचायत सहायक तक जो भी कर्मचारी हैं उनका क्या होने वाला है, आखिर इनको कैसे नगर पंचायत में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों इस अपडेट में जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें तो ये चीज़ सेफ दिख रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं ये सेफ दिख रहे हैं कि ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनको नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी के पद पर रख लिया जाएगा। अब आगे आप देखिए, क्योंकि दोस्तों ये परमानेंट भी हैं, ये परमानेंट है। ये जो रोजगार सेवक हैं ये भी संविदा कर्मचारी हैं, पंचायत सहायक हैं ये भी संविदा कर्मचारी हैं। जो परमानेंट है तो इनको ना कहीं ना कहीं तो फिर रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो संविदा कर्मचारी हैं इनको लेके सबके मन में कहीं ना कहीं अलग अलग सवाल उत्पन्न है कि आखिर इनका क्या होने वाला है। दोस्तों इस पर भी मैं फोकस डालने वाला हूँ और बिल्कुल ही सबूत के साथ मैं आपको दिखाने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे केवल चर्चा करूँगा, सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ कि आखिर इनका क्या होने वाला है। आपको इसमें वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इस विषय पे फोकस करता हूँ कि जो भी ग्राम पंचायत है नगर पंचायत में कैसे विलीन हो रही हैं, जो कि अभी तो ये 250 बोला गया है, हो सकता है आगे चल के ये बढ़ भी जाए, अभी कुछ क्लियर नहीं बोला जाएगा। इसमें देख लीजिए 18 मई नगर पंचायतें बनेंगी, 18 नई नगर पंचायतें बनेंगी। 18 नई नगर पंचायत का मतलब हो सकता है दोस्तों कि इसमें 10 गांव समा जाए या फिर 12 गांव समा जाए या फिर 15 गांव समा जाए, ऐसा हो सकता है। कितने भी ग्राम पंचायतें इसमें समा सकती हैं। कई ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा तब जाके एक नगर पंचायत तैयार होगी, क्योंकि नगर पंचायत की जनसंख्या ज़्यादा होती है। कम से कम अगर मिनिमम बात की जाए तो 10,000 से कम नगर पंचायत की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर हो जाए जितने भी हो जाए। तो इसमें दोस्तों वार्ड भी बढ़ जाएंगे। जैसे ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, कम जनसंख्या होती है फिर भी वार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जनसंख्याएं बढ़ जाती हैं तो वार्ड भी बड़े बड़े हो जाती हैं, यानी कि एक वार्ड एक गाँव के बराबर हो जाता है। और वहाँ के जो भी मेंबर लोग होते हैं उनका एरिया भी बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि एक ग्राम पंचायत के बराबर लगभग उनका एरिया आ जाता है। अब ये देखिए दोस्तों 20 जो नगर पंचायतें हैं उनका सीमा विस्तार होगा। जो पहले से नगर पंचायत हैं उनकी सीमाएं बढ़ जाएंगी, उसमें कई जो ग्राम पंचायतें हैं वो समा जाने वाली हैं, तो उनकी सीमा बढ़ जाएगी। इसलिए नगर पंचायत इसमें भी बहुत सारे गांव हैं जो कि इसमें भी आ जाएंगे। नई नगर पंचायत नहीं बनेंगी, इसी में कई गाँव समा जाने वाले हैं। अब रही बात दोस्तों कि आप नीचे देख सकते हैं 10,000 की आबादी पर 10 वार्ड, ये एक कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक अनुमानित लागत यही है कि लगभग 1,000 लोग हो जाएंगे एक वार्ड में। अगर 10,000 नगर पंचायत की जनसंख्या है तो उसमें 10 वार्ड लगभग हो जाएंगे, या फिर 2500 पर भी एक वार्ड बनाए जा सकते हैं। ये वहाँ के प्रशासन पे डिपेंड है कि किस एरिया को किस वार्ड में रखना है, किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से बांटना है। ये तो वहाँ का जो नगर पंचायत का प्रशासन है वो अपने हिसाब से देख रेख करने वाला है। दोस्तों ये सारी चीज़ें, जो कि सबसे बड़ा चीज़ निकल के इसमें ये आ रहा है कि आखिर पंचायत सहायकों और रोजगार सेवकों का क्या होगा, जो कि संविदा कर्मचारी हैं। ये अपडेट मैं आपको आगे देने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये अपडेट देख लीजिए कि 250 प्रधानों की प्रधानी खत्म होगी और पंचायत भवन पे ताला लटकेगा। ये दोनों चीज़ बिल्कुल ही परफेक्ट है। पहले ये अपडेट देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। नई नगर पंचायतों के गठन व सीमा विस्तार से कई ग्राम सचिवालयों पर ताला लगेंगे। 250 प्रधानों की प्रधानी खत्म होगी, यानी कि 250 जो गांव है दोस्तों वो अब नगर पंचायत में तब्दील हो जाएंगे
और 250 में कुछ नगर पंचायतें बना दी जाएंगी, यहाँ पे सीधा सीधा कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 18 नगर पंचायतें बनाई गई हैं और 20 का सीमा विस्तार हुआ है, यानी कि इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है। आगे, ग्राम प्रधान चुने जाने के 1.25 साल के भीतर ही प्रधानी जाने की नौबत आ गई है। जी हाँ, करीब 250 ग्राम प्रधानों की प्रधानी जल्द ही चली जाएगी। यह नहीं, इन ग्राम पंचायतों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और मनरेगा की मजदूरी से जुड़े ग्राम रोजगार सेवक की नौकरी भी जाएगी। अभी 6 महीने पहले ही इन कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की गई है। ऐसा प्रदेश सरकार का द्वारा पिछली कैबिनेट बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन और 20 मौजूदा नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का फैसला करने के कारण हो रहा है। जल्द ही प्रदेश की करीब 250 ग्राम पंचायतों का वजूद खत्म हो जाएगा। पिछले साल अप्रैल मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे और उनके बाद जून में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। प्रदेश सरकार द्वारा नई नगर पंचायतों के गठन और सीमा विस्तार के निर्णय के बाद खत्म होने वाली इन ग्राम पंचायतों के प्रधान, कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्राम रोजगार सेवक सबकी चिंता बढ़ गई है। ब्लॉक प्रमुख की जा रही प्रमुखी। आजमगढ़ में तो मार्टिनगंज के ब्लॉक की प्रमुखी इस फैसले की वजह से जा रही है। यह ब्लॉक प्रमुख जिस ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया था, वह ब्लॉक अब नई नगर पंचायत में शामिल होने जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार करीब 5 से 7 ग्राम पंचायतों को मिलाकर नई नगर पंचायत बनेगी। सीमा विस्तार की वजह से भी करीब 125 ग्राम पंचायतें खत्म होंगी। कुछ प्रभावित ग्राम प्रधान इस निर्णय के खिलाफ अदालत की शरण लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा का कहना है कि अगर राज्य सरकार को यही करना था तो 1.25 साल पहले इन ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं करवाना था। बताते चले कि पंचायती राज विभाग ने भी नई नगर पंचायतों के गठन व नई नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। आगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, ये तो सीधा सीधा बोला गया है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा दिया गया है कि 10,000 तक की आबादी पर 10 वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद 2500 की आबादी पर 1 वार्ड बनाया जाएगा। वार्डों की गठन के बाद इन प्रसाद दिनों के अंदर आपत्तियाँ मांगी जाएंगी। इससे पहले सीमा विस्तार होने वाले 151 निकायों में वार्ड गठन का काम पूरा कराया जा चुका है। तो दोस्तों, इस अपडेट में तो आपने सफाई कर्मचारी को सेफ पाया। इस लेटर में आपको सफाई कर्मचारी सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा बोला जा रहा है कि पंचायत सहायक और रोजगार सेवक के लिए कोई नगर पंचायत में जगह नहीं है। ये आपको इसमें देखने को मिला होगा, जबकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस लेटर के। जो भी आपने अपडेट देखा ये पीछे, उसमें सबसे ऊपर यही लिखा है कि पंचायत भवन पर ताला लटक जाएंगे। जब पंचायत भवन पर ताला लटक जाएंगे तो पंचायत सहायक क्या करने वाले हैं, आगे मैं आपको इस अपडेट में देता हूं। अगर नगर पंचायत में पंचायत सहायक को कार्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो किस पद पे मिल रहा है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि पंचायत सहायक और रोजगार सेवक, ये दोनों लोगों का जो जॉब है वो कहीं से भी फेलुअर नहीं है और इनको हटाया नहीं जाएगा। नगर पंचायत में ही इनको कार्य दिया जाएगा। ये मैं प्रूफ सहित आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं। सफाई कर्मचारी तो सेफ है। अब रही बात मनरेगा मजदूर, तो ये जो भी लोग हैं मनरेगा मजदूर के तौर पे काम करते हैं, ये लोगों को भी नगर पंचायत में कार्य मिल जाएंगे। ग्राम पंचायत में मनरेगा के तौर पे कोई कार्य होता है तो नगर पंचायत में भी वो कार्य होगा। उसी तरीके से मनरेगा मजदूर भी कार्य करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल एक चीज और आता है दोस्तों कि पंचायत भवन पे अगर ताला लटक जाएगा तो ये जो भी संपत्ति है पंचायत भवन के तौर पे बहुत सारे पैसे लगा के उसमें बनाई गई है, उसमें कंप्यूटर रखे गए हैं, सिस्टम रखे गए हैं, तमाम उपकरण वहां पे रखे गए हैं और वहां पे कर्मचारी भी नियुक्त किया गया है, तो इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। हालांकि इस अपडेट में आपने देखा होगा कि सीधा लिख दिया गया कि पंचायत भवन पे ताला लटकेगा। अब रही बात नगर पंचायत में पद की, तो वो भी आपने इस वीडियो में देखा होगा किस पद पे वो लोग कार्य करने वाले हैं। अब दोस्तों एक सवाल और आते हैं, क्या पंचायत सहायकों का पेमेंट जो नगर पंचायत में जा रहे हैं उनका भी पेमेंट केवल 6,000 ही रहने वाले हैं या फिर बढ़ जाने वाला है। दोस्तों चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नगर पंचायत का जो बजट होता है वो ग्राम पंचायत से काफ़ी ज़्यादा होता है, कई गुना होता है, 10 गुना होता है, 20 गुना होता है, 50 गुना तक होता है। तो ये आप लोग समझिएगा कि बहुत ही बेहतरीन है। जो भी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक थे अब वो नगर पंचायत में जा रहा है ग्राम पंचायत, तो नगर पंचायत में अब वो लोग कार्य करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर अपडेट है, क्योंकि उनका मानदेय हो सकता है कि जब नगर पंचायत गठित हो जाए, वो नगर पंचायत के कर्मचारी बन जाए, तभी से उनका मानदेय बढ़ जाए। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है वो पंचायत सहायकों के लिए जो अब नगर पंचायत में कार्य करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।